साधुओं का स्वभाव बड़ा ही कोमल होता है। वह परोपकार का कार्य ही करते हैं, परहित का ही कार्य करते हैं। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल तासु। साधुओं का जो चरित्र है कपास के समान, गोस्वामी बाबा ने बताया। ये जो कपास होता है वह उसका सारा जीवन परोपकार के कार्य में लग जाता है। कपास का सारा जीवन परोपकार के कार्य में लग गया। इसी प्रकार साधु जो होते हैं परोपकार का कार्य करते रहते हैं। कपास ने कितना कष्ट सहा, कितना उसने परोपकार का कार्य किया अपने जीवन में। वह उसको पेड़ से तोड़ा गया रुई, फिर उसके रेसे धागे बनाए गए, फिर कपड़ा बनाया गया, वस्त्र बनाया गया, फिर उसको काटा गया, उसके वस्त्र सिले गए, तो कितना उसको कष्ट मिला। आप जरा सोचिए कपास को कितना कष्ट मिला। इसी प्रकार परंतु उसने कार्य क्या किया, स्वयं उसने अपना स्वार्थ नहीं देखा, उसने परोपकार का कार्य किया। इसी प्रकार साधु जो होते हैं परोपकार का कार्य करते हैं, भले ही जीवन भर उनको कष्ट मिलता ही रहेगा, परंतु वह परोपकार का कार्य कभी छोड़ते नहीं। वह हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए ही वह जीते हैं, दूसरों का ही कल्याण करते हैं। इतने निर्मल स्वभाव के साधु होते हैं, इसलिए भगवान भी साधु महात्माओं को, साधुओं के ऊपर जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार से एक बार एक साधु किसी गांव से भ्रमण करते हुए जा रहे थे, तो उस गांव के जो बहुत सारे व्यक्ति थे उन्होंने देखा कि हमारे गांव से इतने बड़े महात्मा जा रहे हैं। उनको प्रणाम किया, उनके चरणों में गिर गए और प्रणाम करने लगे। उन्होंने कहा, हे भगवान हमारी सहायता कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। साधु ने कहा, ये क्या कह रहे हैं, हमारी सहायता मांग रहे हैं। साधु ने कहा, आप हमसे क्या सहायता चाहते हैं, कहिए। तो उन्होंने कहा, हे भगवान हमारे नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता है, बड़ा ही लोभी है, बड़ा लालची है। उसने अपने जीवन में, पूरे जीवन में उसने कोई भी धार्मिक कार्य नहीं किया है। इसलिए हे भगवान आप उस अज्ञानी को ऐसा ज्ञान दीजिए कि वह भी धर्म का कार्य करने लगे, वह भी भगवान की सेवा करने लगे, धर्म का कार्य करने लगे, क्योंकि इससे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब तक हम भगवान का भजन नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन का कल्याण नहीं होने वाला है। इसलिए हे भगवान आप उस सेठ को समझाइए, उस अज्ञानी को ज्ञान अवश्य दीजिए। तो साधु ने कहा, हम तो भगवान का ही कार्य करते हैं, इसलिए हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। कुछ दिन व्यतीत हुए, फिर वह जो साधु महात्मा थे उस सेठ के घर गए। अब सेठ के घर गए तो सेठ ने जैसे ही देखा कि मेरे यहाँ महात्मा आए हैं, पहली बार मेरे यहाँ महात्मा आए हैं, तो उनको प्रणाम करने लगा। प्रणाम किया, साधु ने आशीर्वाद दिया। सेठ ने कहा, हे भगवान आप हमारे घर आए हैं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तो साधु ने कहा, मैं तो आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, क्या आपने अपने जीवन में कोई धार्मिक कार्य किया, धर्म का कार्य किया जिससे आपका कल्याण हो सके। तो सेठ ने कहा, नहीं मैंने तो अपने जीवन में कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया है। तो साधु ने कहा, क्या आप मेरा कोई कार्य कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, आप साधु हैं, आप महात्मा हैं, आप जो भी कार्य कहेंगे मैं वे करने के लिए तत्पर हूँ, आप आज्ञा दीजिए।
मैं वह कार्य करूंगा। तो साधु ने कहा, साधु ने अपने झोले से एक सुई निकाली और उसको सुई देकर के कहा, ये लो सुई, क्या इस सुई को तुम एक कार्य करना, जब मैं मर जाऊं तो उसके बाद में तुम अगले जन्म में मुझे ये सुई प्रदान कर देना। तो सेठ आश्चर्यचकित हो गए। सेठ ने कहा, हे महात्मा, आप ये क्या कह रहे हैं? भला कोई मरने के बाद कोई वस्तु लेकर जा सकता है क्या? तो साधु ने कहा, ये जो धन संपत्ति है, ये जो तुमने संग्रहण करके रखा है, क्या ये सब तुम ले जा सकते हो, जो अभी तक तुमने कोई धर्म का कार्य नहीं किया? तब सेठ की आंखें खुल गई कि साधु हमको क्या समझाना चाहते हैं। मैंने ये जो जीवन भर इतनी जमा पूंजी इकट्ठी की और मैंने कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया और अपने जीवन के कल्याण के लिए मैंने कभी भगवान के कार्य नहीं किए, धार्मिक अनुष्ठानों में मैं कभी सम्मिलित नहीं हुआ, अब मेरा मोक्ष किस प्रकार से होगा? साधु ने कहा, जब तुम मरने के बाद एक सुई भी नहीं ले जा सकते तो तुम्हारा कल्याण कैसे हो सकता है? इसलिए तुम धर्म का कार्य करो, धार्मिक अनुष्ठान, भगवान के जो कार्य होते हैं उनमें अपना धन खर्च करो, इससे तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा। सेठ की आंखें खुल गई और उसी समय से उसने भगवान का कार्य करने लगा। उसी समय से वह भगवान के जो भी कार्य होने लगे, अपने नगर में सबसे आगे होकर के वे भगवान का कार्य करवाता। कोई भी यदि भगवान की पूजन होती, भगवान के जो अनुष्ठान कार्यक्रम आयोजित किए जाते, तभी से वे सेठ आगे होकर के करवाने लगा। तो ये साधुओं की महिमा है। साधु जब भी कहीं जाते हैं तो वह परोपकार का ही कार्य करते हैं। उन्होंने अपने जीवन में परोपकार का ही कार्य किया है, इसलिए हमें साधुओं का दर्शन करना चाहिए। साधुओं के दर्शन करने से भगवान की अवश्य प्राप्ति होती है।